इंग्लिश लैंग्वेज में था वो, लेकिन मैंने घर पे नहीं बताया और मैंने किया, लेकिन बाद में मैंने बता दिया। और फिर मैंने अपने अम्मी अबू से कहा कि आप एक बार बस आके मुझे परफॉर्म करते देख लें। फिर वो आए मुझे परफॉर्म करने देखने और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल ठीक है। आगे होने से बहुत सी लड़कियों को, सबसे पहले तो अपने ख़ानदान की बात करूँगी, मैं पहली लड़की हूँ अपने ख़ानदान से जो कि शोबिज़ के फील्ड में आई। और अब बहुत सी लड़कियाँ हैं जो मेरे ख़ानदान से शोबिज़ एंटर कर रही हैं एज राइटर्स, एज एक्टर्स। और आप कमेंट्स नहीं पढ़ती? बिल्कुल पढ़ती हूँ, जब मौका मिलता है। अब तो इतने सारे आते हैं कि किसको टाइम मिलता है। लेकिन आप ट्रोलिंग का भी निशाना रहती हैं। बिल्कुल। लेकिन मैंने ये देखा है इमरान कि चूँकि हम सब ही ट्रोलिंग का निशाना रह चुके हैं, अब मैं उसको एक बहुत अलग नज़रिए से देखती हूँ। वो क्या है? वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मजाक रात एंड दिस इज मेहर बानो। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। प्लीज बैठिए। बैठो साहब जी, बैठो। हवलदार जी। साहब जी ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? कोट लखपत। चलो जी बह जाओ बस विच। अच्छा, शुरू से डर नहीं लगता? मुझे लगता है कि जैसे एक्टर बनने के लिए, आपको भी मुझसे बेहतर पता होगा कि डर तो सबको लगता है, लेकिन उससे आगे बढ़ना पड़ता है ना, लीप लेनी होती है, स्पेशली एक्टर बनने के लिए। लेकिन बगावत को अगर डिफाइन करना हो तो किन अल्फाज में करेंगी? बगावत तो देखें हर किसी के लिए एक फ़र्क मायने रखती है। मैं आपका मेरे मानी लिए- जानना चाहता हूँ। हाँ, मेरा मायने तो ये है कि मेरी तो नस नस में बगावत भरी है। मुझे ऐसे लगता है जैसे हमें बताया जाता है कि ऐसे होना है। लड़कियों को तो बहुत ही ज़्यादा बताया जाता है ना, एक कन्वेंशनल हमें एक मोल्ड दिया जाता है जिसके अंदर वो कहते हैं कि इसमें फिट हो जाओ तो तुम ठीक रहोगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ लोग होते हैं जो फिट नहीं हो सकते, जैसे कि मैं। हम थोड़े अलग होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो मेरा ख्याल है मेरा एग्जिस्ट करना ही बगावत से कम नहीं है। अच्छा, मैं हूँ ही बागी, मैं हूँ ही फ़र्क, मैं हूँ ही अलग। और ये बात मुझे बड़ा टाइम लगा इस बात के साथ मतलब टर्म्स पे आना। टेकन मी अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम टू टर्म्स विद इट। लेकिन अब मैंने मान लिया है कि मैं अलग हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अलग, बेहतर अलग हूँ या बदतर अलग हूँ, लेकिन मैं बस अलग हूँ। और जब तक मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही, मेरा बागी होना मेरा ख्याल है बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे बागी होने से बहुत सी लड़कियों को, सबसे पहले तो अपने ख़ानदान की बात करूँगी, मैं पहली लड़की हूँ अपने ख़ानदान से जो कि शोबिज़ के फील्ड में आई। और अब बहुत सी लड़कियाँ हैं जो मेरे ख़ानदान से शोबिज़ एंटर कर रही हैं एज राइटर्स, एज एक्टर्स। और आज वो मुझे फ़ोन कर कर के थैंक करती हैं कि आपने हमारे लिए रास्ता खोला। क्या बात। बगावत का पहला कदम याद है? बिल्कुल याद है। क्या था? बगावत का पहला कदम यही था जब मैंने एक प्ले किया अपने अम्मी अबू को बताए बगैर। कमर्शियल प्ले किया मैंने, इंग्लिश लैंग्वेज में था वो, लेकिन मैंने घर पे नहीं बताया और मैंने किया, लेकिन बाद में मैंने बता दिया। और फिर मैंने अपने अम्मी अबू से कहा कि आप एक बार बस आके मुझे परफॉर्म करते देख लें। फिर वो आए मुझे परफॉर्म करने देखने और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल ठीक है। बगावत जीत गई? मैं हाँ जीत गई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। बगावत करने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। बगावत करने का मेरे लिए मतलब यही है कि मैं अपनी असलियत जी रही थी, मैं अपने साथ ऑथेंटिक रहने की कोशिश कर रही हूँ। और यही बगावत है बहुत लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए बस ये जीना है। ओह वाह वाह वाह। कमेंट्स नहीं पढ़ती? बिल्कुल पढ़ती हूँ, जब मौका मिलता है। अब तो इतने सारे आते हैं कि किसको टाइम मिलता है। लेकिन आप ट्रोलिंग का भी निशाना रहती हैं? बिल्कुल। लेकिन मैंने ये देखा है इमरान कि चूँकि हम सब ही ट्रोलिंग का निशाना रह चुके हैं, अब मैं उसको एक बहुत अलग नज़रिए से देखती हूँ। वो क्या है?
वो ये है कि मैं अब ज़िंदगी को ज़्यादा तजस्सुस और हमदर्दी से देखती हूँ। मैं जब भी किसी इंसान के बारे में सोचती हूँ जो कि एक कीबोर्ड के पीछे बैठकर टाइप कर रहा है, मैं उसके बारे में सोचती हूँ। और मैं ये कब से शुरू किया आपने? ये मैंने बहुत रिसेंटली शुरू किया है, क्योंकि मैं थेरेपी भी लेती हूँ। मैं ख़ुद की बेहतरी के साथ बहुत कमिटेड हूँ। मैं जब सोचती हूँ कि कोई इंसान कोई इतनी जहरीली बात अगर आपसे कह रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि वो उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा होगा, क्या क्या मुश्किलात होंगी उसकी ज़िंदगी में, कौन कौन सी वो जंगें लड़ रहा होगा पर्सनल लेवल पे। एम्पैथी। हाँ, एम्पैथी, बिल्कुल। मैं उनको एम्पैथी देना चाहती हूँ। और ये रिसेंट है? ये बहुत तो रिसेंट फिर है। इससे तो एक और बदलाव भी आएगा आप में, कि आप कहने से पहले भी अब सोचना शुरू कर देंगी कि ये आपकी राय है, लेकिन ये किसी पर कैसे असरअंदाज हो सकती है, किसी के बिलीव्स पे, किसी के यकीन पे, किसी की ख्वाहिश पे, किसी के अंदाजे जिंदगी पे। तो ये भी बदलाव आने वाला है। बिल्कुल। बल्कि इमरान, मैं आई एम सो ग्लैड यू ब्रॉट दिस अप, क्योंकि बात पता है क्या है कि मैं खुद मैं आई थी इस फील्ड में जब मैं 16 साल की थी। और मैं मतलब 16 साल की, मैं तो तब बच्ची ही थी, मुझे तो ऐसा यही लगता है। और मैं फिर मीडिया के सामने ही तकरीबन बड़ी हुई हूँ। तो मेरी जो भी राय थी, जो कि शायद राय हो गई, कोई भी मैंने कमेंट पास किया हो, ओपिनियन दिया हो किसी के बारे में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी बारे में हो, मतलब तो आपको एहसास है कि वो, आपको एहसास है कि वो नहीं देना चाहिए था? मतलब हाँ, मैंने कोई भी अगर किसी की दिल आज़ारी की हो, मैंने नादानी में कोई बात की हो। आपका बहुत शुक्रिया। तो अगर आप इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं और कन्फेस कर रही हैं, तो ये आपका शुक्रिया। वही बात है कि नादानियाँ तो सबसे होती हैं, लेकिन हमसे जो नादानियाँ हुई वो सबके सामने थी। लेकिन इंसान रिहेबिलिटेट भी हो सकता है, उसने चाहे कोई बुरा काम किया हो, वो बदल सकता है। तो आज मौका है महर, अगर, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंसेस के साथ लोगों ने बड़ा बड़ा प्यार किया है, बिल्कुल। इस मुल्क ने आपको बहुत इज्जत दी है, आपने इंटरनेशनली भी यहाँ से आपके प्रोजेक्ट जो हैं जाके पूरी दुनिया में उन्होंने नाम बनाया है। अगर आपको ये बेहतर लगता है, कि आपको ये लगता है कि आपके किसी कहे से किसी की दिल आज़ारी हुई है, तो कैमरे में आप उनसे बात कर सकती हैं सामने। बिल्कुल। मैंने किसी की भी कभी भी दिल आज़ारी की हो, मेरे मुंह से कोई कड़वे लफ्ज़ निकले हों, कोई अगर किसी बहुत बुरी चीज़ से गुज़र रहा हो और मैंने उसको उसकी तकलीफ़ में और बढ़ावा दिया हो, तो मैं उसके लिए तहे दिल से माज़रत चाहती हूँ। मैं ख़ुद भी बड़ी हो रही थी और अब मुझे लगता है कि मैंने वो मैच्योरिटी हासिल कर ली है जहाँ पर मैं ये मान सकती हूँ कि मैं हमेशा सही नहीं हूँ। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लाइफ। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानो, बात मानो, कभी किसी से ना प्यार करना। मेहरबानो। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। फैन हूँ आपका, सच में आपके डांस का फैन हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। हर इंसान में किसी ना किसी बात का खौफ पाया जाता है, और ये खौफ उसके कई ख्वाबों का कातिल होता है। याद रखिए, खौफ से निपटने का एक ही तरीका है, क्या? कि सर उठा के उसका सामना किया जाए। ओ आया पीछे, ओ पीछे। बड़ा खौफ तो बचे यार एडा खौफ दा पक्का। एक छोटा सा शेर लिखा है, अरे खौफ की ऐसी ना बीमारी लगे, फूल भी तलवार से भारी लगे, ये ना हो कि वक्त आ जाए कहीं, सच भी बोलूं तो अदाकारी लगे, सामने अगर भला भी आ जाए तो ये कहियो, चिट्टी कोड़ी तका टिकल दार सयोनी, चिट्टी कोड़ी तका टिकल दार